मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दुनिया के हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ सब्सटेंस अट्रैक्ट नहीं हो पाते और कुछ सब्सटेंस मैग्नेट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो इन्हीं बातों को दिमाग में रखकर बहुत सारे टाइप बताए गए हैं सब्सटेंस के। वो जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, वो जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन नहीं रखते, वो जिनके मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, वो जिनके मैग्नेट नहीं बनाए जा सकते। ठीक, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में दो सब्सटेंस तो मैं आपको पढ़ा दूं। एक वर्ड आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। पैरामैग्नेटिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ ये कहकर छुट्टी कर दी जाती है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखते हो, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्यों भाई, क्या वजह है, ये नहीं बताती फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री आती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फिजिक्स बताती है जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखते हो, लेकिन क्यों? जब इनके पीछे की केमिस्ट्री निकाली गई और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मिला 1s2 2s2 2p4। क्योंकि इसका 8 एटॉमिक नंबर होता है तो हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ यहाँ पर आ जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट में है 5, इसको भरते हैं 1 2 3 4 5, ये एक अनपेयर्ड रह गया। साइंटिस्ट ने ये बात पकड़ ली कि भैया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रख रहे थे उनमें हमें मिल रहा है एक अनपेयर्ड या दो अनपेयर्ड, या दुनिया की हर वो चीज़ जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखती हो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो सब्सटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनको बोला जाता है क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बोलो, बात समझ में आई आपको? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फिजिक्स में बोला जाता है मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखने वाले, केमिस्ट्री में बोला जाता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? दो जो जिन सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हों उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यही आपको बात लिखनी है वीडियो को पॉज करके, जो मैं बोल रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्लियर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले एग्जाम्पल ये हैं, फिर आप ये बता देना जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया है। ठीक, उसके बाद वो सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे नियोन। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 10 है, 2 4 10, पी के अंदर 6 आ चुके, तो मैं इसको कैसे फिल करूँगा, 1 2 3 4 5 6। अरे बाबा, ये तो सारे ही पेयर्ड हो गए। इसको आप पैरामैग्नेटिक नहीं कहोगे और ना ही ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा। मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन दिखाने वाले को पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन नहीं दिखाते उनको बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन ना रखते हों और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हों, ये दोनों सब्सटेंस मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखने न रखने वाली प्रॉपर्टी को दिमाग में रखकर बताए गए। अब मैं उन सब्सटेंस को पढ़ाऊंगा जिनके मैग्नेट बनाए जाते हैं, जो मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला आता है क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इनके मैग्नेट बनाए जाते हैं और इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी कहाँ से आ गई कि ये दूसरी चीज़ों को खींचना शुरू कर देते हैं। इसके लिए है आपको इनकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनके मैग्नेट, लिखते हैं ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके मैग्नेट बनाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट, इलेक्ट्रॉन की दिशा एक ही होती है। सबका इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट सेम होता है, सारे इलेक्ट्रॉन की दिशा एक ही होती है। तो ये ऐसा कर क्या आ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन की एक ही डायरेक्शन ने ऐसा क्या हलचल मचा दी कि ये सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक बन गया, ये दूसरी चीज़ों को खींचने लगा, इसका मैग्नेट बन गया। इसको आपको मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे मैग्नेट दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। देखो भाई, ये है मेरे पास, ये आयरन का पीस है और आयरन
आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था पैरामैग्नेटिक। सब बच्चों को पता है कि आयरन मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन दिखाता है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। केमिस्ट्री में आप जब उसको पढ़ोगे और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आप यकीनन इसके लास्ट में जाकर देखोगे 3d6 4s2, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने? 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 6th। ठीक है, ये आयरन का मामला है। कितने अनपेड हैं? 4। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो इसका मतलब इसको मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन रखना चाहिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बिखरे होते हैं, अनपेड है ना, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। मैंने क्या किया, अच्छा ये तो पता ही होगा आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हैं तो उसके बराबर में ऐसे भी आता है, ऐसे आता है तो ऐसे आता है, जैसे ऊपर करता हुआ आ रहा था। इनके बीच दोस्ती थोड़ी अच्छी होती है, इनके बीच अच्छी नहीं होती, इनके बीच अच्छी होती है। अगर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाजू में ऐसा इलेक्ट्रॉन अगर आप लगाओगे तो ये स्टेबल माना गया। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये आयरन जो है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में थे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आ गया। तो वो जो आयरन के इलेक्ट्रॉन भागे फिर रहे थे ना इधर उधर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में, इस सब की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ये सिस्टम चाहते हैं, ये और ये। अब इस सिस्टम के लिए वो क्या होगा, इस साइड भागेंगे और इनका अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, ये तो था, है और रहेगा। लेकिन जो आयरन है, जब भी इसके कांटेक्ट में लेकर आओगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप कोई ब्लेड का पीस, ब्लेड है ना जिसको हम कॉपी वगैरह की इसके कट करने के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप ब्लेड का छोटा सा पीस मैग्नेट के कांटेक्ट में आप रख दोगे ना, कम से कम 3 4 दिन लगाकर, तो आप यकीन मानिए वो जो छोटा सा पीस है ना ब्लेड का लोहे का, आप जब उसे किसी दूसरे लोहे के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ इस कंडीशन में जब 3 4 दिन वो बिता लेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ जाएगा, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो यह है, आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, लेकिन शर्त है उसको काफ़ी टाइम तक रखना पड़ेगा। तो आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट सारी की सारी क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी। अब आता है एंटी फेरो, ये स्पेलिंग गलत होगी, एंटी, ANTI, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप लोग सिर्फ इस, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आई थिंक मैं आपको बता चुका, जो लिखना है कॉपी के अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके मैग्नेट बनाए जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट सेम होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके मैग्नेट नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आधे इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट एक साइड में है और आधे इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट एक साइड में, यानी आधे इलेक्ट्रॉन एक साइड में और आधे इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये चाहता है कि मैं मैग्नेट को अट्रैक्ट करूं सॉरी, ये चाहता है कि मैं लोहे को अट्रैक्ट करूं, ये मना कर देता है, कैंसिल कर दिया। ये चाहता है मैं अट्रैक्ट करूं, मना कर दिया। ये चाहता है मैं मैग्नेट, पूरा ही न्यूट्रल मामला हो जाता है। एंटीफेरो बोलता है भैया मुझे माफ़ कर, मेरे मैग्नेट नहीं बनाए जा सकते क्योंकि मेरे आधे इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट आधे इलेक्ट्रॉन्स के अलाइनमेंट से बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर? तो एंटीफेरो भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अलग हैं, इसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म होता है, ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लेते हैं लेकिन उतना नहीं जितना अच्छा फेरोमैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि चल भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं तो आयरन को पकड़ने चला, हाँ हाँ चल चलते हैं, अरे बेवकूफ़ हो रहा है क्या, यहीं रुक, ये कैंसिल कर दिया, नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं जाऊँगा, बे पागल हो रहा है क्या, कमाल होगी भाई। इस फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बचा है तो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जब आप इसके पास आयरन को लेकर आओगे ये अट्रैक्ट करेगा लेकिन उतनी अच्छी तरह नहीं जितनी अच्छी तरीके से। ठीक, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होता और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट आधा ये मुझे लिखना है कि जैसे ऊपर लिखा था कि आधे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, आधे इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ये स्पेलिंग है अलाइनमेंट की, आधे इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट, ये आधा आधा वर्ड यूज़ करना, ये यूज़ करना है यहाँ पर फेरीमैग्नेटिक में कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में और कुछ का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सभी का नहीं कि आधे का आधे का, वो तो फिर आप इसको ही बता रहे हो, इसमें कुछ वर्ड यूज़ करना है। ठीक है,
तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेट बन सकते हैं, बट इतनी अच्छी तरह नहीं जितनी अच्छी तरीके से। तो अगर इन तीनों पे क्वेश्चन आ जाए, अच्छा मैग्नेटिज्म कौन शो करता है, अच्छे मैग्नेट किसके बनाए जा सकते हैं, इसके, उससे गंदे तरीके से इसके, उससे गंदे तरीके से इसके, और ये वाले जो थे इनके मैग्नेट नहीं बनाए जाते बल्कि मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। क्लियर। वैसे मैग्नेट होते क्या हैं, ये हैं जैसे निकल है इसका ऑक्साइड, आयरन है इसका ऑक्साइड, मैग्नीज है इसका ऑक्साइड, यानी किसी भी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सब के सब। किसी भी एलिमेंट को अकेले को आप बताओगे क्या, अकेले एलिमेंट को बताना है तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, और अगर आपने उस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो वो पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी वो फेरोमैग्नेटिक या एंटीफेरो या फेरी, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन ये ऑक्सीजन लगाने के लिए करते क्या है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मैं मैग्नीज लाया और मैंने टेम्परेचर दे दिया 650 डिग्री सेल्सियस, एयर की प्रेजेंस में मैंने इसको गर्म किया, पता लगा एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन थी, तो मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना बैठा, MnO2। लो भैया ये तो मैग्नेट हो गया। मैं ये चीज़ों को अटैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। अगर मैं इससे ऊपर ले जाऊँ, मतलब मैं 650 ना कर 700 कर दूँ, ये सब्सटेंस जो इतने टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा था, इसके मैग्नेट बनाए जा रहे थे, अब ये सब्सटेंस कहेगा भैया आपने मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, मैं अपना मैग्नेटिज्म खो चुका, मुझे माफ़ करना, मेरा मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। हाँ मैं तो इसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आके अट्रैक्शन दिखा दूंगा। अबे मैग्नेट के कॉन्ट्रैक्शन में आकर, हाँ मैं तो ये बन गया बस अब पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखते हो। फिर एक साइंटिस्ट आई, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने बताया था कि भैया आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अगर इसने ये बोल दिया कि मुझे इस टेम्परेचर तक गर्म करो, तो बस ये इसी टेम्परेचर पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है, ये अपना मैग्नेटिज्म शो करेगा सिर्फ इसी टेम्परेचर पर। अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर पहुंच गए तो माफ़ करना, ये अपना मैग्नेटिज्म खो देगा। तो इस टेम्परेचर को फिर कहा गया, क्योंकि ये बात क्यूरी साइंटिस्ट ने बताई थी, तो इस टेम्परेचर को बोला गया क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर से नीचे सब्सटेंस को मैग्नेट बनाया जा सकता हो, समझ गए, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इससे ऊपर आप इसको कितना ही गर्म कर लेना, ये कहेगा मेरा मैग्नेट बनना इम्पॉसिबल है, मैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। मैं क्या मैग्नेट बनता, मैं तो खुद मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखूँगा। अब इस टेम्परेचर को याद करना, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर। ये लास्ट हेडिंग है, उसके बाद आपकी वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी, टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, मुझे भी इजाज़त मिल जाएगी, आप भी परेशान हो रहे होंगे क्या क्या कौन समझा रहा मैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आपने आयरन का ऑक्साइड लिखा, मैंगनीज का ऑक्साइड लिखा, और इसके सामने एक चीज़ लाकर खड़ी कर दी ए। जाहिर सी बात है FeO MnO दोनों के दोनों मैग्नेट हैं, इसने भी इसको अट्रैक्ट करा, इसने भी इसको अट्रैक्ट करा। जो जितनी तेज़ी से इस सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, यानी चीज़ों को खींचने की टेंडेंसी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं निकल का भी ऑक्साइड लेकर आऊँगा, इसका भी मैग्नेट बना दूंगा, तो ये तीनों के तीनों एक ही तरीके से थोड़े खींचेंगे इसको, कोई किसी अच्छी तरीके से, कोई कम कोई कम। तो इन सब की मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग अलग होगी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ही यही प्रॉपर्टी कि जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जो मैग्नेट के लिए अट्रैक्शन रखते हों, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जिसमें जितनी खिंचावट होगी उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। एक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होती है, मैंने आयरन को मैग्नेट बनाने के लिए बोला, मैंगनीज को मैग्नेट बनाने के लिए बोला, निकल को मैग्नेट बनाने के लिए बोला, Fe कहने लगा मैं बहुत तेज़ी के साथ मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मुझे बस इशारा दो, मैं अपना आप को मैग्नेटाइज्ड कर लूँगा और बहुत तेज़ी से मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाऊंगा। क्या है, समझ गए ना। मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइज्ड होने की प्रॉपर्टी, जो सब्सटेंस जितनी तेज़ी के साथ मैग्नेट बन जाएगा वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी।
और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसकी फेरोमैग्नेटिक की, क्योंकि इसके तो बाकायदा मैग्नेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपको समझ गई, खींचने की, दूसरी सब्सटेंस को खींचने की टेंडेंसी, किसमें कितनी खिंचावट है। मैग्नेट बनने की टेंडेंसी कि मैं बहुत जल्दी से मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना। एबिलिटी टू बी मैग्नेटाइज्ड, द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू बी मैग्नेटाइज्ड इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड्स इटसेल्फ, tendency of a magnetic substance, tendency of a metallic oxide, tendency of a metallic oxide to attract magnetic substance towards itself is known as magnetic permeability। इससे आसान डेफिनेशन आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।